सवितर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा विश्रैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनुर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 186वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त 11 मंत्रों वाला है और सभी मंत्रों में जो प्रयुक्त छंद है वह त्रिष्टुप है और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण तथा हैं देव विश्व देवा। तो अब हम प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ कर लें, यानी प्रथम मंडल के 186वें सूक्त के पहले मंत्र का पाठ कर। इस मंत्र का शीर्षक है सविता देवता के साथ अन्य सभी देव यज्ञ में आए और सबको सुखी बनाए। ओम इगाभिर्विदथे सुषष्टि विश्वानरः सविता देव एतु अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्वं जगदभिपित्ते मनीषा। जैसे अभी कहा गया है कि इन सभी मंत्रों के देवता विश्व देवा हैं, तो शब्दार्थ में प्रवेश करने के पहले यह जान लें कि विश्व देवा क्या हैं। विश्व देवा कोई एक देवता नहीं है। कभी कभी एक शब्द में बंधे होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही कोई देवता है, लेकिन इसमें कोई एक देवता नहीं वरन समग्र देवता आ जाते हैं। विश्व में शक्तियां अनंत हैं, वैसे उन शक्तियों के जो नियामक देवता हैं वो भी अनंत हैं। मुख्य देवताओं का परिचय दिया गया है मंत्रों में और सूक्तों में। उसके बाद भी शक्तियां रह जाती हैं, क्योंकि शक्तियां अनंत हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। उनको किसी एक निश्चित संख्या में बांधा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए यावत शक्तियां हैं सबको विश्व देवा के अंतर्गत रख दिया गया है। इसमें समग्र देवमंडल आ जाता है। तो अब इस मंत्र में जिसका भी पाठ हो चुका है उसमें प्रथम सविता देवता और उनके साथ अन्य जो देव शक्तियां हैं उनका आवाहन किया गया है और उपासकों आवाहनकर्ताओं के साथ ही साथ समग्र संसार के सुख की कामना की गई है। यह
प्रशस्त भावना है, दिव्य भावना है, उदार भावना है वेद की कि केवल अपना ही हित नहीं सोचना चाहिए, समग्र संसार के जल चेतन के प्राणी मात्र के सुख की कामना करनी चाहिए। यही मनुष्यत्व है। तो उपासनारत उपासकों के साथ ही विश्व देवा समस्त संसार का कल्याण करें, उन्हें सुख प्रदान करें, ये ही तथ्य इस मंत्र में उजागर किए गए हैं। तो अब प्रथम शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। विश्वा नरः, विश्व माने होता है समस्त, और उसी से देवा माने समस्त देव मंडल। तो विश्वा का अर्थ होता है समस्त, समग्र। तो विश्वा नरः सबके नायक रूप में, नर माने नेतृत्व कर्ता रूप में सविता देवा, सविता देवता है। अब सविता देवता भी विश्व देवा में आ जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर सविता देव का सर्वप्रथम संबोधन किया गया है, तो सविता का भी अर्थ हमें जान लेना चाहिए। सविता ऋग्वेद के बड़े ही शक्तिशाली देव हैं, महिमा मंडित देव हैं। सविता जगदुत्पादक देव शक्ति को कहते हैं। वैसे सूर्य देव का जो प्रारंभिक उदयकालीन रूप होता है, जिसमें किरणें बिखरी नहीं रहती हैं, केवल प्रारंभिक मंडल दिखाई पड़ता है, वही सविता देवता का रूप है। इन्हें जगदुत्पादक कहा गया है, संसार का को उत्पन्न करने वाला। तो सविता देव यानी ये सूर्य का एक रूप है। तो सूर्य से ही समग्र सौर परिवार का विकास हुआ है, यह तो हम सब जानते ही हैं। तो सविता देवता प्रमुख देवता हैं। आप सब जानते होंगे कि गायत्री मंत्र हम जिसे कहते हैं, उसके उपास्य देवता सविता ही हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो सविता देवता बड़े ही प्रबल शक्तिशाली जगदुत्पादक प्रेरक देवता है। तो अब प्रथम ऋषि ने स्मरण किया है सविता देवता का। सविता देवता जो हैं सबका कल्याण करने वाले हैं, सबको नेतृत्व प्रदान करने वाले हैं और जीवन देने वाले हैं। सुषष्टि, ऐसे सविता देवता की विधिवत प्रार्थना होनी चाहिए। और विधिवत प्रार्थित ऐसे सविता देवता नह विदथे, नह माने हमारे, विदथे माने यज्ञ में, हमारे कर्म क्षेत्र में, हमारे कर्म यज्ञ में अथवा हमारे यज्ञीय विधान में आए। और इड़ा भी आएत, इड़ा अन्न को भी कहा गया है, साय भाष्य में इड़ा अन्न को भी कहा गया है, और इड़ा माने पृथ्वी स्थानीय देवों को भी कहा गया है। देवों को 3 कोट में बांटा गया है। एक अंतरिक्ष स्थान, एक अंतरिक्ष स्थानीय जो अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। अंतरिक्ष जहाँ तक वायुमंडल का प्रसार है आसमान में, वो सब अंतरिक्ष है। तो ये अंतरिक्षीय देवता हैं। कुछ देवता द्युलोकीय देवता है, अंतरिक्ष लोक से ऊपर वाला जो लोक है वो द्युलोक है, जैसे सूर्य द्युलोक के देवता हैं। सविता भी उसी कोट में आते हैं। और पृथ्वी स्थानीय देवता है। पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि प्रमुख हैं।
तो ये 3 कोटियों में देवमंडल विभाजित है। द्विलोकीय देवता, अंतरिक्षीय देवता और भूमंडलीय देवता। तो प्रार्थना की जा रही है कि हे सविता देवता, आप तो हमारे यज्ञ में पधारे हैं और प्रशंसित हों। हम सब आपके स्तुति का सुअवसर पावें और आपके साथ ही साथ इड़ा भी आए तो जो पृथ्वी स्थानीय देवता अग्नि आदि हैं वे भी आए। अथवा इड़ा माने अन्न भी होता है। आप सब अन्नों के साथ हमें, अन्न का मतलब हुआ पुष्ट आहार, जो कुछ है यावत है, जिसकी की आवश्यकता है, जिसके बिना प्राण मात्र जीवित नहीं रह सकते हैं, उसके साथ आप भूमंडल पर पधारे, हमारे यज्ञ में पधारें। युवानः, और हे सभी देवताओं, आप लोग तो युवान हमारे सदा युवक बने रहने वाले हैं। देव शक्तियां कभी वृद्ध नहीं होती हैं, चाहे सूर्य हैं, चंद्र हैं, वायु हैं, जल हैं, इनकी जवानी ज्यों की त्यों बनी रहती है, इनमें कभी वार्धक्य दोष नहीं आता है। तो इसलिए इन्हें सदा युवा कहा गया है। तो हे देव, तुम युवानः, सदा युवक बने रहने वाले हो। तुम्हारी शक्ति में या तुम्हारे स्वरूप में, तुम्हारे तेज में कभी क्षीणता नहीं आती है। अभिषिक्ते, हमारे यज्ञ में पधार कर मनीषा, मनीषा माने बुद्धि होता है, कृपा बुद्धि से, यानी अपने कृपा पूर्ण बुद्धि द्वारा, विचारधारा द्वारा, नह माने हमको, हम सब उपासकों को, और विश्वम जगत माने संपूर्ण संसार को, आप माने भी, तो हमारे साथ ही साथ संपूर्ण संसार को भी आप अपनी कृपा पूर्ण बुद्धि से देखें और यथा जिस प्रकार से भी संभव हो मत सठ हम सबको आनंद प्रदान करें। तो हे सबके कल्याण करने वाले प्रधान देवता सविता, आप अन्य देवताओं के साथ जो कि नित्य तरुण बने रहने वाले हैं, उन्हें लेकर हमारे यज्ञ भूमि पर पधारो। यहाँ आप विधिवत प्रशंसित होंगे और प्रशंसा प्राप्त करके हमें आप धन्य करें, धन से, अन्न से, वैभव से युक्त करें और अपनी कृपा पूर्ण बुद्धि से जैसे भी हो सके वैसे हमारा मंगल करें, कल्याण करें और हमारे साथ ही साथ संसार को भी सुखी करें। ये देखिए बड़ी दिव्य भावना है वेद की। यहाँ केवल यही नहीं कि वही कि हम केवल हमारा फायदा हो, हमारा लाभ हो, हम सुखी रहें और दुनिया हमसे नीचे ही रहे तो अच्छा है। यह मानवीय भावना नहीं है, यह पैशाचिक भावना है। वे धर्म जो कि कहते हैं कि केवल हमारा ही धर्म सही है और हमारे उपासक ही कल्याण पावें और अन्य उपासक या अन्य धर्म के मानने वाले काफिर हैं या नीच हैं या गए गुजरे हैं, पापी हैं, वे न रहने पावें। कुछ धर्म ऐसे भी हैं, लेकिन हमारा जो वैदिक धर्म है बड़ा व्यापक धर्म है, बड़ा विशाल धर्म है, बड़ा उदार धर्म है। इसमें अपना ही नहीं समग्र सृष्टि का कल्याण चाहा गया है। बल्कि यहाँ तो यह भी कहा गया है कि न च कामये राज्यम न च भोगम न च जीवितम कामये दुख तत्तानाम प्राणी नाम आते नाश्रम। हे भगवान, ना मैं राज्य चाहता हूँ, न च कामये राज्यम न च भोगम, तो तरह तरह के भोग चाहता हूँ, सुख सामग्रियाँ चाहता हूँ, न च भोगम न च जीवितम, और न बहुत लंबा जीवन चाहता हूँ। फिर मैं चाहता क्या हूँ? कामये दुख तत्ता नाम प्राणी नाम आते नाश्रम। जो दुख से संतप्त प्राणी हैं
उनके हृदय में प्रवेश करके उनके दुख का अनुभव कर सकूं और उस दुख को उनके दूर कर सकूं, बस मेरी यही कामना है। तो हमारा धर्म तो हिंदुत्व तो बड़ा उदार है, सनातन धर्म बड़ा उदार है जो कि वेदाश्रित है, इसलिए हमें वेद धर्म को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, अपने कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, देश राष्ट्र के कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए। तो इस प्रकार से हे सबके कल्याण करने वाले प्रधान सविता देवता, हे नित्य तरुण बने रहने वाले अन्य देवताओं, आप हमारे यज्ञ में आओ, विधिवत प्रशंसित होकर, प्रार्थित होकर के, अन्न से युक्त होकर के हमारे यज्ञ में पधारो और अपनी कृपापूर्ण बुद्धि से जैसे भी हो सके वैसे हमें और हमारे साथ ही साथ संसार के समस्त प्राणियों को सुखी बनाओ। पद रूपांतरण है, हे कल्याण प्रदायक सविता नित्य तरुण सुर सारे, हे कल्याण प्रदायक सविता नित्य तरुण सुर सारे, यज्ञ भूमि में आप प्रशंसित होकर शीघ्र पधारें। जैसे भी हो यहाँ पहुँचकर कृपा पूर्ण मत द्वारा हमें सुखी कर साथ साथ ही सुखी करें जग सारा, हमें सुखी कर साथ साथ ही सुखी करें जग सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 186वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र तुष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि है अगस्त्य मैत्रावरुण और देवता हैं विश्व देवा। तो विश्व देवों के साथ ही साथ इस मंत्र में मित्र, वरुण, अर्जुमा देवों को यज्ञ में पधारने का आमंत्रण दिया गया है। यही मुख्य प्रतिपाद्य है। अब प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। नो विश्व आस्का गमन्तो देवा मित्रो यमा वरुणः सजोषाः भुवन्नथा नो विश्वे विधासः करन्तु सुषाः विथुरं न शवः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में मित्र, वरुण, अर्जुमा देवों का विशेष रूप से आवाहन है और उनसे प्रार्थना की गई है कि वे हमारे प्रगति में सहायक हों। तो अब शब्दार्थ से प्रथम परिचित हों। तो सजोषाह, सजोषाह कहते हैं परस्पर प्रीति रखने वाले। जब परस्पर प्रेम व्यवहार होगा तभी तो सहयोग पूर्वक कार्य होगा। एक व्यक्ति दूसरी हो जाए, दूसरा तीसरी हो जाए तो संगठन शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए सजोषाह शब्द दिया गया है कि परस्पर प्रीति से युक्त रहने वाले मित्र, मित्र हमारे मित्र देवता, वरुण, वरुण देवता, अर्यमा, अर्यमा देवता, ये सब आदित्य मंडल के देवताओं में आते हैं। मित्र देवता जो हैं वो दिनाभिमानी देव हैं। वैसे सूर्य का ही एक रूप मित्र है। इन्हें दिनाभिमानी देव कहा गया है। दिनाभिमानी का मतलब हुआ कि ये दिवसकृत मनुष्यों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जो पाप पुण्य होता है उसके अनुसार संबंधित व्यक्ति को उन्नति, सम्मान और जो कुकर्मी है उनको दंड आदि की व्यवस्था करते हैं। तो मित्र दिनाभिमानी देव हैं, दिन के कृत्यों और कुकृत्यों का उल्लेख रखते हैं
क्योंकि कोई न कोई शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो कि कर्म हो रहा है और कर्मों का लेखा जोखा रखे और उसके हिसाब से उसे दंड या पुरस्कार मिले। तो मित्र नामक देवता गुणाभिमानी देव हैं, अर्थात देव सकृत पाप और पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले हैं। वरुण, ये मित्र और वरुण की जोड़ी प्राह मित्रा वरुण के रूप में वेदों में प्रयुक्त हुई है। तो वरुण एक देव के देव मंडल के प्रमुख देव हैं। इनको निशाभिमानी देव कहा गया है, अर्थात रात्रिकृत कर्मों के लेखा जोखा रखने वाले हैं। और अर्यमा भी सूर्य मंडल के ही एक देव है, आदित्य मंडल के ही देव हैं। आर्य कहते हैं प्रगति, अर्यमा माने प्रगतिशील, जो कि मनुष्यों को प्रगति प्रदान करते हैं, उन्हें प्रशस्त पंथ पर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, वो अर्यमा देवता है। तो ये सब मिलजुल कर काम करने वाले हैं, संगठित होकर के कर्म क्षेत्र में उतरने वाले हैं। तो ये है परस्पर प्रीति युक्त मित्र वरुण और श्रेष्ठ देवता अर्यमा। विषय आस्काह देवा, ये सभी शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले देव हैं। विषय माने संपूर्ण, संपूर्ण जो है दुष्ट शक्तियां, दानवी शक्तियां, उन पर ये मिलजुल करके आक्रमण करने वाले हैं। और देवों का कोई अपना शत्रु मित्र नहीं होता। जो सृष्टि के संतुलन में विघ्न डालने वाले हैं वही राक्षस हैं, वही असुर हैं, वही दानव हैं और वही प्राणिमात्र के शत्रु हैं। और वे ही जो हैं वो इन देवताओं के भी शत्रु हैं। तो ये त्रिदेव सभी शत्रुओं पर आक्रामक बनने वाले, उन्हें विनष्ट करने वाले देव हैं। ये नह आगमंतु, ये हमारे पास आवें, हमारे यज्ञ भूमि पर आवें और हमें सहारा दें, आश्रय दें, बल दें, प्रोत्साहन दें। यथा माने जैसे भी संभव हो सके, विषय न विधासा, वे सब हमें वृद्धि प्रदान करें, प्रगति प्रदान करें। सुशाहा, और हमारे शत्रुओं को जो कि प्रगति पंथ के बाधक हैं उनको परास्त करें। शवः विसुरम न करन, लेकिन वे शवः या शव शब्द है। शव शब्द तो लोग शक्तिहीन को, मुर्दे को कहते हैं शव है, लेकिन ऋग्वेद में शव शब्द शक्ति का पर्याय बनकर आया है। शव माने शक्तिहीन या मुर्दा नहीं है, बल्कि शक्तिशाली को शव कहा जाता है। तो पहले प्रार्थना की गई है, देवताओं से आग्रह किया गया है कि वे हमारे शत्रुओं को परास्त करें, उनको नष्ट करें, लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी कर दिया है कि हम बचे रहें उस विनाश से। हम जो कि सत्कर्मशील हैं, यज्ञशील हैं, सद्विचार युक्त हैं, उनके विनाश में उनकी शक्ति का प्रयोग न हो। शवः विश्रम न करन, लेकिन वे हमारी शक्तियों को विश्रम माने बिखेरे नहीं, नष्ट न करें। हम शक्तिशाली बने रहें, शक्ति संपन्न बने रहें, क्योंकि शक्ति ही तो सब कुछ है। शक्ति नहीं हो तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ बिछोरम शब्द है, बिछोरम को देख लें, ये आज बिखरे हुए के रूप में उसे परिवर्तित होकर के देखा जा सकता है। अथवा बिछोर शब्द लोक भाषा में तो बहुत अधिक निकट दिखाई देता है। कहते नहीं सब इधर उधर बिखर गया है, या सब मतलब बिछुर हो गया है, यानी बिखर गया है। तो वो हमारी शक्ति को न बिछुर करें, यानी न बिखेरें, उसको विनष्ट न करें, उसको क्षीण और खंड खंड न करें, वो एक बनी रहे। तो प्रार्थना की है ऋषि ने कि आप जो सृष्टि के विनाशक
दैत्य शक्तियां हैं, राक्षसी आसुरी शक्तियां हैं, उनको तो आप परास्त करें, लेकिन हम लोग जो कि सतपथ गामी हैं और सतपथ पर चलने की इच्छा रखते हैं, उनकी शक्ति को कभी न बिखरने दें, विछुरम न करें, उनकी शक्तियों को कभी बिखरने न दें, विनष्ट न होने दें, खंड खंड न होने दें, इधर उधर छिटकने दें न दें। तो इस प्रकार से परस्पर प्रीति करने वाले, शत्रु शक्तियों पर आक्रमण करने वाले मित्र वरुण और आर्यमादेव हमारे निकट आए और यथासंभव हमारी प्रगति में सहायक हो। ये देव शत्रुओं को तो परास्त करें और जो हम सृष्टि में कल्याण की कामना करने वाले सत्कर्मी उपासक हैं, उनकी शक्तियां कभी बिखरने न दें, क्षीण न होने दें, यह आपसे प्रार्थना है। तो जो सत्कर्मी हैं वो शक्तिशाली बने, जो दुष्कर्मी हैं वो निर्बल होते जाएं, विनष्ट होते जाएं। यह इस मंत्र का संदेश है, चाह है और दिव्य शक्तियों से ही प्रार्थना है कि इस सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए, कल्याण बिखेरने के लिए दिव्य शक्तियों को, जो सज्जन हैं, सत्पवित्र वाले हैं, उनकी शक्ति न क्षीण हो, न बिखरने पावे, लेकिन जो सृष्टि के विरोधी हैं, आसुरी शक्ति से युक्त हैं, दानव हैं, दैत्य हैं, उनकी शक्तियां नष्ट होती जाएं और ये संबंधित देव मित्र वरुण और आर्यमा इस कार्य में सहायक हों, ऐसी प्रार्थना है। पद रूपांतरण देखें। प्रेम पाश में बंधे परस्पर, पर अरियों को बढ़कर मारें। प्रेम पाश में बंधे परस्पर, पर अरियों को बढ़कर मारें। वे ही मित्र अर्यमा वरुण देवता आज हमारे पास पधारे। करें न मेरी शक्ति क्षीण, ये शत्रु विनाशक क्षमताधारी, प्रगति पंथ में बने सहायक। करें हमारी उन्नति सारी, करें हमारी उन्नति भारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 186वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि है मैत्रावरुणी, देवता है विश्व देवा और छंद है त्रिष्टुप। संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्नि और वरुण देवों को आवाहित किया जाए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम प्रेष्ठम वो आतिथिम गुरुषेग्नम षष्टिभिस्तुवैः सजोषाः असद्यथा न वरुणः सुकीर्तिर्विषयश्च परुषदरिघूतः सूरिः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में मुख्यतः दो देवों की प्रार्थना की गई है, अग्नि और वरुण की स्तुति की गई है। अग्नि से शत्रु संहार और वरुण से अन्न, धन और यश की प्रार्थना की गई है। इस मंत्र में जो यज्ञ संपादक पुरोधा है, वह यजमानों से कह रहा है कि हे यजमानों, हे यज्ञ कर्म के लिए समुद्यत उपासकों, यह अग्नि, यह जो अग्नि है तुर्वणी, तुर्वणी माने शत्रु हंता है, और सजोष सबका सहयोग करने वाली है। देखिए अग्नि
ऋग्वेद के प्रधान देवता हैं। इंद्र के बाद दूसरे जिस देवता की सर्वाधिक प्रार्थना ऋग्वेद में उपलब्ध है वो है अग्नि देवता। वास्तव में अग्नि ही सृष्टि को संचालित कर रहे हैं। सृष्टि में अग्नि सर्वत्र व्याप्त हैं, कहीं गुप्त हैं, लुप्त हैं, दृश्यमान नहीं है लेकिन प्रकट हो जाते हैं। माचिस हम अपने जेब में रखते हैं, कोई अग्नि ही, लेकिन हल्का सा संघर्षण किए अग्नि प्रकट हो गए। अग्नि हमारे घर में दीपक बन करके प्रकाश देते हैं, उनका शीत रूप है। वे ही हमारे शरीर में जठराग्नि बनकर रह रहे हैं। जब जठर अग्नि या शरीर में जो अग्नि तत्व है क्षीण हो जाता है तो शिथिलता होने लगती है, व्यक्ति दुर्बल पड़ने लगता है, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। नेत्र में ज्योति बन करके अग्नि देवता का ही निवास है। तो इस प्रकार से अग्नि जो है वो अग्रगण्य है। जो अग्रगण्य हो, आगे आवे सबके, वही अग्नि है, वही देवता है, यह प्रत्यक्ष देवता है। जो शक्ति है वो सब अग्नि के कारण ही है। जब स्पार्कलिंग होती है किसी यंत्र में जो स्वचालित है तो उसके पीछे अग्नि ही होते हैं। तभी तरल पेट्रोल जिसमें कि कोई उष्णता नहीं दिखाई पड़ती है वह भी उष्ण हो जाता है और एक एनर्जी क्रिएट करता है, ऐसी शक्ति उत्पन्न करता है कि हजारों टन के वजन आसानी से कोई यंत्र खींचता चला जाता है। तो कहने का मतलब अग्नि बड़े व्यापक देवता हैं और वे तन मन सब में व्याप्त हैं। समुद्र में वो बड़वाग्नि बने हैं और वे वन में दावाग्नि बनकर कराल रूप, कठोर रूप धारण कर लेते हैं। तो अग्निदेव दिव्य देव हैं। हम अग्नि की उपासना करें, हमारे भीतर अग्नि तत्व सबल रहे, इसकी चेष्टा करें। हम जब आहुतियाँ गलत डालते हैं अग्नि में तो हमारी मंदाग्नि, हमें मंदाग्नि सताती है, हमारी पाचन शक्ति क्षीण होने लगती है। तो हम जो भोजन करते हैं वो अग्नि ही को समर्पित करते हैं और अग्नि ही मेटाबॉलिज्म करती है। खाद्यान्न को रक्त, खाद्यान्न को रस, रस को रक्त, रक्त मांस, मेदा, बीज तक और तेज तक, ओज तक सब अग्नि ही के कारण तो होता रहता है। इसलिए अग्नि की महत्ता को हम बड़ी दूर तक देखें और हम उन्हें पवित्र रखें, उन्हें प्रज्वलित रखें, उन्हें बुझने ना दें। जिस दिन शरीर ठंडा हो जाता है, अग्नि तत्व निकल जाता है, उस दिन शरीर चाहे राजा का हो, चाहे रंग का हो, किसी भी कीमत का नहीं रह जाता है। तो इसलिए अग्निदेव प्रधान देव हैं, उनकी उपासना करना यही है कि भोजन करते हो तो शुद्ध भोजन दीजिए। जो कुछ है वो अग्नि की को पवित्र रखिए। अग्नि से प्रदूषण फैलाने की सामग्री मत एकत्र कीजिए। ये सब संदेश छिपे हुए हैं, इनको दूर तक सोचना चाहिए। तो अग्नि देवता जो हैं वो कैसे हैं? शत्रुहंता। शत्रु अग्नि का कौन है? जो मानवों का शत्रु है। जैसा जो वायरस हैं, कीटाणु हैं, वो भी अग्नि की उष्णता से नष्ट होते हैं। तो शत्रु का भी व्यापक अर्थ लेना चाहिए। शत्रु वह नहीं जिससे हमसे मुकदमेबाजी चल रही है या जो हमारे सामने आकर के अस्त्र लेकर के हमला कर रहा है। शत्रु तो हमारे पास चारों ओर हैं, कभी विषाणु के रूप में, वायरस के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, रोग शोक रूप में, सब शत्रु ही तो हैं। तो अग्निदेव की हम उपासना करेंगे तो हमारी सहायता करेंगे और हमारे शत्रुओं का संहार करेंगे। इसलिए यह अग्नि तुर्वणि कहे गए हैं, तुर्वणि नाम से संबोधित किया गया है। तुर्वणि कहते हैं शत्रुहंता को। और सजोषः, सजोषः कहते हैं सहयोग देने वाले, जोश या एक प्रेरणा देने वाले। तो अग्निदेव जो है प्रेरक हैं, सहयोगी हैं और शत्रु नाशक हैं। वह माने तुम सब हे उपासको, तुम सब प्रेष्ठम अतिथिम अग्निम, इस सर्वश्रेष्ठ अति प्रिय अग्निदेव की सेवा करो, क्योंकि यह जो है वह अतिथिवत मान्य है।
जैसे अतिथि की सेवा की जाती है वैसे आप अग्नि की सेवा करो, उनको प्रसन्न रखो, उनको अपने अनुकूल बनाए रखो। षष्टि भी गृहीषे, मैं उन दिव्य अग्निदेव की षष्टि भी माने स्तोत्रों से, गृहीषे माने वंदना करता हूँ, स्तुत करता हूँ। यथा वरुण, और जैसे वरुण देव हैं, न सुकीर्ति सुकीर्ति असत, और हमारे कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं। अरिगूर्तः, शत्रुओं पर हुंकार भर के आक्रमण करने वाले हैं। और सूर्य माने विद्वान हैं, समझदार हैं, ज्ञानी हैं। ऐसे विद्वान वरुण ईशा चा परषत, हमें ईश कहते हैं अन्न, अन्न धन से, परषत माने परिपूर्ण करें। तो ये वरुण देवता हमें अन्न से, धन से परिपूर्ण करें। उनकी विशेषता क्या है कि अरिगूर्ता, वे शत्रुओं पर हुंकार भर करके, गरज करके जो है वो आक्रमण करने वाले हैं। और सूर्य माने विद्वान होता है, और बड़े विद्वान हैं, बड़े दूरदर्शी हैं, समझदार हैं। तो ऐसे विद्वान वरुण की स्तुति करो, और वे वरुण देव हमें अन्न और कीर्ति से परिपूर्ण करें। तो जो अग्निदेव शत्रु संहारक और उपासकों के सहायक हैं, वे अतिथि पूज्य हैं। हम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हैं। शत्रुओं के ऊपर हुंकार भर के आक्रमण करने वाले ज्ञानवान वरुण देव की भी हम प्रार्थना करते हैं। वे वरुण देव हमें अन्न धन दें और यथोचित कीर्ति से मंडित करें। अब इसके पद रूपांतरण पर ध्यान दें। अग्नि सहायक उपासकों के पर अर्यों के बढ़कर, अग्नि सहायक उपासकों के पर अर्यों को बढ़कर मारें। पूज्य अतिथि सब अग्निदेव की स्तुति कर आरती उतारें। ज्ञानवान ये वरुण देव जो अर्यों पर आक्रमण करें, हमें यथोचित सुजस दान दें, अन्नों से भंडार भरें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 186वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता है विश्व देवा और छंद है तिष्टुप। इस मंत्र का शीर्षक है संपूर्ण देव शक्तियों से ध्यान माध्यम से नित्य मिलन करें। अब हम संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ करें। नमसा जिगीषोषा सानक्ता सुदुघोऽधेनुः समाने अहन्वामिमा न अर्कं विषुरूपे पयसि सस्मिन्नोधन्। व्याख्या शब्दार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें। तो इस मंत्र में मनोविकारों पर विजय पाने हेतु उपासना माध्यम से शक्ति संचयन करने और तदर्थ देव शक्तियों के समीप ध्यान माध्यम से प्रातः सायं पहुंचने का कथन है। शब्दार्थ पर ध्यान दें। विश्व देवा, हे संपूर्ण देव मंडल या हे विश्व देवो, जिगीषा हम उपासक
जिगीषा माने विजय होता है, विजय की इच्छा। हम उपासक विजय की इच्छा रखते हैं। इन पर काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकार जो हैं वो शत्रु हैं, क्योंकि यही तो मनुष्य को गड्ढे में गिराते हैं। काम भावना तीव्र हो गई तो भी मनुष्य स्थान स्थान पर प्रताड़ित होता है। क्रोध अगर बेतुका हुआ तो भी प्रताड़ना होती है। और इसी प्रकार से वाणी दोष, अगर हम गलत उच्चारण करेंगे, भूलेंगे, दुर्वचन कहेंगे तो भी ताड़ना मिलेगी, संसार शत्रु हो जाएगा। तो संसार शत्रु नहीं है, हम ही अपने शत्रु हो जाते हैं, अपने मित्र हो जाते हैं। यदि हम सदाचरण करते हैं तो अपने मित्र हो गए। अगर हम दुराचरण करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, दुष्प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर के चलते हैं तो हम अपने शत्रु हो गए। हम शत्रु बनाते हैं, शत्रु हमसे बनते नहीं हैं। तो इस तथ्य को उजागर करते हुए ऋषि कह रहा है, लेकिन इसके लिए शक्ति चाहिए। शक्ति किससे मांगी जाती है? शक्तिमान से। तो शक्तिमान कौन है? दिव्य शक्तियां हैं। तो उन दिव्य शक्तियों से कहा जा रहा है कि हम, हे विश्वदेव, हे समस्त देव शक्तियों, जिगीषा माने विजय चाहते हैं। किस पर विजय चाहते हैं? काम, क्रोध आदि मनोविकारों पर। और उस इच्छा से ऊर्ध्वन पयसी, गो स्तन से निकलने वाले दुग्ध से विश्व रूपे यानी अनेक रूपों में परिवर्तित हुए पदार्थों यानी दही, घृत आदि से बने हुए हव्यान्न को, आहुति को देवताओं को चढ़ा करके, प्रदान करके, उससे सूक्ष्म शक्ति प्राप्त करके और स्वयं गोदुग्ध से बने पदार्थों का सेवन करके तन से और मन से अपने को संतुलित और शक्तिशाली बनावे। और नमसा माने नमस्कार, नमन से भी हम अपने को शक्तिशाली बनावे, देव शक्तियों से नमन करें, उनकी उपासना करें और इस प्रकार से आत्मबल बढ़ावें और गोदुग्धादि और उससे बने पदार्थों के सेवन से अपने को पुष्ट करें और इस प्रकार से तन मन से पुष्ट होकर के हे उपासकों तुम बलवान बनो। और उपासक जो कह रहा है वह कह रहा है कि आपसे उपदिष्ट हम, संदिष्ट हम, प्रेरित होकर के उषा नक्ता, उषा काल में और संध्या काल में, दोनों कालों में, हे देव उप ईशे, हम तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं। कैसे? ध्यान माध्यम से। और उसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि हम उपदेशों से प्रेरित होकर के अपने को सब तरह से पुष्ट बना करके तन से, मन से और आत्मबल से हम देवों के पास ध्यान माध्यम से पहुंच जाते हैं और उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं। कैसे पहुंचने के लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि जैसे सुदुधा धेनु, जैसे सुंदर दुधार गाय, सजी हुई गाय गोदोहन काल में दुग्धा के पास, दुहने वाले के पास सामान्य रूप से पहुंच जाती है, वैसे हम साधकों की पहुंच भी है दिव्य शक्तियों तुम्हारे पास हो जाती है। कैसे होती है? ध्यान माध्यम से। कब होती है? संध्या काल में और प्रातः काल, इन दोनों कालों में। तो आप हमें शक्ति प्रदान करते रहो। और यह उपदेश है कि मनुष्य शक्तिमान से शक्ति मांगे, प्रातः काल और सायंकाल में विशेष रूप से वो ध्यान करे दिव्य शक्तियों का। और उस ध्यान करने से जो है वो शक्तिमान की शक्ति, जो ध्यान करने वाला होता है, उपासक होता है, उसमें जो है वो हस्तांतरित होती जाती है, अवतरित होती जाती है। ध्येय का बड़ा महत्व है। ध्यान के बल से ध्येय की शक्तियों का संक्रमण ध्याता में, ध्यान करने वाले में होता जाता है। इसलिए देव शक्तियों को अपना बनाने के लिए तन और मन से व्यक्ति अपने को पुष्ट करे और ध्यान के माध्यम से मनोबल प्राप्त करे
और शक्ति संचयन करे और शक्ति संचयन से अपने शत्रुओं का विनाश करे। सबसे बड़े शत्रु जो हैं वो काम, क्रोध, लोभ आदि मनोविकार हैं, उनका दमन करे। और उसके पश्चात जब यह दुर्विकार दमित हो जाएंगे तो शत्रु अपने आप ही दब जाएंगे जो हमें भौतिक रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। शत्रु तभी होते हैं जब हम निर्बल होते हैं। जब हम सबल बनते हैं तो शत्रु चाहे रोग शोक के हों, चाहे बाहरी शत्रु हों, वे सब अपने आप दबने लगते हैं। तो आंतरिक शत्रु और बाह्य शत्रु सभी शक्ति से दबते हैं। इसलिए हम शक्ति संपन्न बने और उसके लिए ध्यान को माध्यम बनावें। इस प्रकार से हे संपूर्ण विश्व की संचालिका देव शक्तियों, उत्तम तेज प्रदायक गोदुग्ध के सेवन से और देव शक्तियों को उस दुग्ध से बने पदार्थों घृत आदि से प्रसन्न करें, नमन करें। और इस प्रकार से हम मनोविकारों को, शत्रुओं को, काम क्रोध आदि को विनष्ट करने के लिए अपने को शक्ति संपन्न बनावें। और इसके लिए हम ध्यान को माध्यम बनाते हैं और इन कथित शत्रुओं को जीतने की इच्छा से प्रातः और सायंकाल देव शक्तियों से मिलते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनकी शक्ति का स्वयं में संक्रमण करते हैं और हम उन दिव्य शक्तियों के पास वैसे ही पहुंच जाते हैं ध्यान माध्यम से जैसे कि उत्तम दुधारू गायें दुग्धा के गोपाल के पास स्वतः पहुंच जाती हैं। वैसे हम ध्यान माध्यम से आपके पास हे देव पहुंचते रहते हैं। आप हम सबका कल्याण करो, हमारे जो शत्रु हैं मनोविकार उनको नष्ट करो। अब इसका छद्मबद्ध रूप देखें। गो दुग्ध निहित बल से तेज धार रिप विजय इच्छा मैं लाता हूँ। हे देव शक्तियों जय पाने मैं निकट तुम्हारे आता हूँ। हे देव शक्तियों जय पाने मैं निकट तुम्हारे आता हूँ। मैं ध्यान माध्यम से तुम सब तक पहुँचा करता हूँ। ऐसे गायें गोपालों के समीप प्रातः संध्या जाती जैसे। ओम